यूसुफ ने बकरे को सुला दिया। मोहम्मद यूसुफ ऐसे नहीं करे बेटा, जानवर है, छोटा बच्चा है वो, उनका मुन्ना है वो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ, मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि मैं आई हूँ खेतों में, मैं आई हूँ गांव देहात में। वाह भाई, मेरे भी मज़े हैं। देखें, मैं इतना खुश थी यहाँ आने के लिए, इतनी थकी हुई थी, फिर भी मेरा बड़ा दिल था, क्योंकि हम ड्राइव करके गए थे और ये मुल्तान में कहीं है और ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ लगता है, मुझे नहीं पता क्या लगता है, बहरहाल अलीपुर है और जो है इसका नाम, और वो भी है क्या कहते हैं, जो शहर सुल्तान इस गांव का नाम है। और ये भाई हैं जो मेरे हस्बैंड की दुकान पे जो बच्चे काम करते हैं ना, ये उनका गांव है। तो ये 3-4 लोग यहाँ पे, इनके सभी रिश्तेदार हैं, तो ये 3-4 लड़के जो काम करते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड खुसूसन देखने आए थे, क्योंकि उनकी अम्मी ने बार बार कहा था कि मेरे गाँव जाना, तो इसलिए हम ख़ास तौर पे देखने आए थे। बहुत खूबसूरत है, उन्होंने हमें बार बार कहा था, उस बच्चे ने भी बार बार कहा था दिलशाद ने कि ज़रूर जाइएगा। तो हम आए तो पता चला यहाँ पे उनके मामू मानी मौजूद थे, उनके बच्चे और दूसरे भी जो है चचा, सब लोग रिश्तेदार हैं आपस में, तो इसलिए हम आ गए थे। तो ये देखिए, ट्यूबवेल का शोर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बिजली से उससे चल रही थी, इन्होंने पेट्रोल वाला डाल के चलाया था इसको। और आगे मैं आपको एक और भी ट्यूबवेल दिखाऊंगी जो सोलर से चल रही थी, वो काफ़ी आगे जाके आपको आएगा नज़र, फिर आप देखिएगा। बच्चे इतना खुश थे। यहाँ पे पहले कॉल की इन्होंने बोला कि ना मम्मा पापा से, पहले अपने पापा से कहना पापा उनको पूछ लें कि यहाँ पे ट्यूबवेल है, यहाँ पर जो है दरख्त मिलेंगे आम के और मतलब फ्रूट्स वगैरह फलों के, जो हम देख सकें। खाने शाने का कोई शौक़ नहीं है इन लोगों को, और ज़ाहिर है मुझे भी इतना नहीं है, लेकिन हमें था हम देखें अपने हाथों से तोड़े हैं, कितना अच्छा लगेगा। और ये देखिए, यहाँ लगी होती है टिंडे, जो हमने इनसे फरमाइश करके कहा था कि हमें डिनर में यही खाने हैं। हमने कभी टिंडे टेस्ट नहीं किए, लेकिन हमने खुसूसन बनवाए थे कि आपके अपने हैं। और ये लगी है, ये देखें लाल मिर्चें, यहाँ मतलब जो सूखी लाल मिर्च होती है, थोड़ा सा सुखा लेते हैं बाद में, ये कुदरती तौर पे थोड़ी सी ड्राई ही होती है बनिस्बत आम मिर्चों के। तो यहाँ यूसुफ भी खेती बाड़ी के लिए ज़मीन को खोद रहा था बहुत खुश था। वह अफ़ान मुझे कह रहे मम्मा साबुन बह गया और बहुत जो है ना बच्चे खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। और मुझे इतना डर लग रहा था यहाँ कोई सांप ना हो, मेरा दिमाग में तो यही बैठा हुआ था, मैं बार बार परेशान हो रही। लेकिन इन्होंने खूब शैम्पू साबुन सब चीज़ें लगाई, उन लोगों ने सब उनको ला के दिए। वो लोग बहुत खुश थे हमारे आने से। और ये भाई देखिए मुझे बता रहे हैं कि क्या लगा हुआ है तो मैं आगे भी देखती भी आई थी, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाए हैं, मैंने आपके साथ काफ़ी शेयर किए हैं और भी करूँगी। और बड़ा मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से। और हमने मज़े की बात तो ये थी कि यहाँ किया था रात स्टे की। देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ये कितने नीचे खजी लगी हुई है। और ये इनका बेटा था सबसे छोटा वाला, जो इधर ही होता है इनके पास, चाहे छोटा है, मदरसे पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ रहा है माशाल्लाह। तो ये देखें, ये खज्जी शज्जी इतनी प्यारी। और यहाँ पे ये हैंगे लेमन, और ये इतने कोई ज़बरदस्त, ये पूरे रसीले जो हैं, जूसी हैं, और ये इतने सॉफ्ट थे अंदर से, जैसे कि मतलब तैयार थे, मतलब ये देखने में लग रहे थे आपको। और ये इनकियाँ जो है ना यहाँ पे हुई है, ये किस चीज़ की खेती है, ये आई थिंक वो था, मैं दिखाती हूँ अभी आपको को आगे चलकर, क्योंकि मैं ख़ुद भी भूल गई हूँ उन पत्तों को देख कर। ये इनकी मम्मा जा रही थी आगे, जो हमें गांव दिखाने आई थी। मैं इनकी तीनों बेटियों को साथ लाई थी कि नहीं तुम लोग चलोगे तो मैं जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसे नहीं मज़ा आता। तो ये देखिए, ये मिठे कहते हैं इसको ना, पता नहीं क्या कहते हैं यार, आई डोंट नो। इससे ना हाथ में आए ना मेरे, ऐसे बहुत दूर है असल में, ये आ गया। यहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा था, और मैंने लेकिन भरपूर कोशिश की कि ये मैं यूसुफ के लिए तोड़ लूँ। ये शुगर के मरीज़ों के लिए जो होता है ना फ्रूट, वो है, और कड़वा बहुत होता है खोलने के, कटने के थोड़ी देर बाद जैसे हम कट करते हैं तो ये कड़वा हो जाता है। बड़ा कोई ख़तरनाक रास्ता था, आड़ा टेढ़ा। तो किस्मत मेरी अच्छी थी, मैंने शूज़ पहन लिए। ये लोग कितने स्मूथली जा रहे थे, देखें मज़े से टहलते टहलते ये देखिए, यहाँ पे ये वाइट तिल की खेती भी इनकी अपनी है। कितने महंगे होते हैं आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन इतने से निकल रहे होते हैं। ये नमता मुझे दिखा रही थी। और ये देखें आप, यहाँ पे कितनी चीज़ें लगी हुई हैं, और ये मेरे ख़्याल से उसकी खेती थी, ये क्या कहते हैं इसे,
वाइट तिल की थी इनकी खेती, और जब इनकी गंदम उतर गई थी, गंदम की खेती हो गई थी ख़त्म, मतलब उतार ली थी इन्होंने, फसल ख़त्म हो गई थी होकर, तो जगह खाली थी तो उन्होंने फिर दोबारा उसके ऊपर वो लगा दी कपास। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ, शायद आगे मैंने क्लिप बनाया होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। काफ़ी फल फ्रूट्स लगे हुए थे यहाँ पर जो उतर चुके थे। और ये थी उसकी किस चीज़ की बताई थी तो मुझे याद भी नहीं है। हम खेतों से घूमते घामते अंदर से आए थे और मेरे हस्बैंड रोड पे से वापस आए थे। बहुत दूर नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से हमें और ये साथ साथ ही पहुँचे। ये गाड़ी में अंकल के साथ पहुँचे थे, भाई के साथ, और मैं जो हूँ उनकी घर की ख़वातीन के साथ पहुँची थी। ये देखें, अब हम आ गए अंदर और ये देखें गाँव का माहौल ज़बरदस्त वाला, जो आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा इस तरह से। मैं तो वहाँ पे चल के रह कर आई हूँ और रात गुजार कर आई हूँ। अलग ही माशाल्लाह माहौल है। ये देखें गायों का चारा, और प्रॉपर तरीके से ज़्यादा खड़े रहते हैं जानवर, खड़े होकर ही खाते हैं। इनकी जगह बनी थी, देखिए कितना भाग दौड़ कर रहा है। मेरा दिल करता है मैं जानवरों को हाथ लगाऊं, इन्हें प्यार करूं, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है, परिंदों से भी लगता है। लेकिन मैं यकीन करें, मेरा दिल करता है मैं इनको घुसाऊँ, बस बहुत दिल करता है। और जो बकरा बकरी होती है ना, वो तो मैं घुसा लेती हूँ, जिनसे डर नहीं लगता। लेकिन गाय का भी मेरा दिल करता है मैं थोड़ा गले में हाथ डालूँ, तस्वीर खिंचवा लूँ, वीडियो बनवा लूँ और इनको भी मैं हाथ में लूँ, ऐसे उड़ाती, कितना मज़ा आता है। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। ये देखिए, ये यूसुफ ज़िद कर रहा था कि ये जो है इसको मेरे को हाथ में लेना है, कबूतर को तो ये ले लेता है। तो मैं डर रही थी, लेकिन उसने ना कुछ नहीं करती है, घर की है। लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था, तो रुखसाना ने इसको पकड़ा दिया था। ये देखें, और ये मज़े से पकड़ रहा है। ये देखें, और ये जो है ये इसी मुर्गी का अंडा है। यूसुफ ज़िद कर रहा था कि मुर्गी अंडा भी तो देती है, वो भी तो दिखाएं। तो वो अंदर से लेकर आई थी कि हाँ भाई देती है, दिखाती हूँ। ये लोग वैसे जो है सराइकी बोलते हैं, मुझे इनकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और ये देखिए, ये बाजी जो है ये दूध निकालने आई है, इतनी तो मेहनत का काम है। आप देखें, ये लोग मेरे साथ उर्दू बोल रहे थे। बाजी को मेरी काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, इनकी बेटियाँ और बच्चे बाकी सब समझ रहे थे, जो भी आसपास वाले थे। लेकिन मेरी बाजी को ही नहीं आती है, और लेकिन वो भी कोशिश करती थी कि मेरे साथ वो उर्दू ही बोलें और मेरी बात को भी वो समझें। मुश्किल होती थी, जो मैंने अंदाज़ा लगाया। ये बहुत ताकत लग रही थी दूध निकालने में। मैंने वहाँ पे जब अंदाज़ा किया तो यहाँ पे मर्द नहीं निकालते। और इधर गायों के यहाँ आपने देखा, जब कुर्बानी में हमारी गायें आती हैं, ये ब्लैक वाला मैं आपको बता रही थी, इसका बच्चा है, और ये ब्राउन वाला इसका बच्चा है। तो जब हमारे यहाँ कुर्बानी में गायें आती हैं तो वो खड़े होकर खाना खाती हैं। जब नीचे टप रख दो तो वो इतने उससे नहीं खा पाते, वो थक जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर देखिए सीमेंट से इन्होंने बनाया हुआ है, इनके खाने का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। और ये कह रही थी कि हाँ यहाँ पे सब झूठ होता है, ये बराबर वालों के जानवर हैं। जब शायद साहब झाँक के मुझे दिखा रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि बराबर वाले के रिश्तेदार हैं जिनकी हमने डिनर पे जाना है। वो भी मेरे हस्बैंड की दुकान का लड़का था, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका घर है। पहले पता नहीं कि ऐसी पड़ोसी हैं, और ये मुझे बाद में अभी पता चला जब मैं वॉइस ओवर कर रही। इससे पहले मुझे नहीं पता था, जब उनके घर गई तो मुझे पता चला कि वो इनका घर था। मेरे साथ ये भी एक स्कैम हुआ था। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ ये बता रही थी कि ये कह रही थी कि ये जानवर जो है कुछ नहीं खाते हैं, मक्खन वक्खन फजूल बातें हैं। हम खुद ही इनका चारा उगाते हैं, उनको यही सब खिलाते हैं, इसी से इनकी सेहत बनती है। और कभी भी लोग इनको मक्खन और ये बादाम शदाम सब झूठ होता है, कुछ भी ऐसा नहीं खिलाते हैं। और ये देखिए हैंड पम्प की मज़े हो रहे बच्चे। हमने तो कभी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ आने से थोड़ी देर पहले इसको यूज़ किया। आज हमें पैर को धोने के लिए। और यहाँ ये देखिए हमें जाना है दावत में रात को, मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊँगी। लेकिन यहाँ मैंने अक्सर खानों की ना वो नहीं बना सकी क्लिप्स, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था मुझे। और वहीं जो चारपाई पे अलग अलग उसमें देते थे प्लेट्स में, और इस तरह से इनके यहाँ रिवाज है खाना खाने का। दस्तरखान इस तरह से नहीं लगता इनके यहाँ, और इस तरह से ही खाते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मगरिब का टाइम होने वाला था, थोड़ी देर में अभी अजान हो जाएगी मगरिब की, फिर हम जाएंगे डिनर के लिए इनके घर। यहाँ पे सब जल्दी सो जाते हैं। मैंने अभी तक सुना ही था, लेकिन मैंने देखा भी अपनी आँख से। ये देखें मेरे हस्बैंड बैठे हैं अपनी दुकान के लड़के के साथ, बातें कर रहे हैं, गपशप। और यहाँ सब ऊपर आएंगे अभी, देखिएगा। और ये देखिए पड़ोस का घर, ये नीचे आंटी का अपना घर है, मतलब बाजी का अपना घर है। आंटी कहना अच्छा नहीं लगता, वो बस बहनों की तरह है, मेरी बड़ी हैं हमसे, लेकिन वो मुँह से आंटी निकलता, आदत है हमें कराची वालों को। और ये देखिए कितने क्यूट है माशाल्लाह। ये भी इतनी के बकरे हैं जिनके घर बच्चे हैं बकरी के, जिनके घर हम रात खाना खाने जाएंगे। वो भी दुकान का ही लड़का है उमैर की।
वीडियो बनाओ ना। ये हम आ गए थे पड़ोस में डिनर के लिए और आप देखें कितने मज़े कर रहे हैं बच्चे। ये जो सामने भाई बैठे हुए हैं इन्होंने जो है पाले में हैं, यहाँ इन्होंने भी जानवर पाले में, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे कि ये पड़ोस के जानवर हैं। तो इनके पास एक जानवर है, उसका नाम है गुड़िया, जो कि है गाय, बड़ी प्यारी सी। वो इन भाई के कहने पे खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है, उठ जाती है। चले आप ये देखें जरा, नजर ना लगे। नीचे कुछ जगह खुद ही। ये देखो भाई, जानवर है वो एक। उठा सो जाओ। बैठ गया तुम्हारी सो रहा है ऐसी साथ पान के। ये बैठा हुआ होता है। अरे सो जाओ यार, सो जाओ ना यार, सोने को बोले उसको तो। ये सुलाने में लगा हुआ है इसको। ये सही है। मजा आएगा वहाँ पर, पूरा अंदर चली गया तो पूरी दुखी वाली। हाँ चिगाड़ हो जाए यार। सुबह हो गई थी जनाब, तो यहाँ पे बन रही थी तंदूर में हाथ के हाथ ताज़ी ताज़ी रोटियाँ। आप देखें, मुझे तो बहुत मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी। अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था, समझे। पहली किरण जो पड़ी है ना मुँह पे, तो आँख खुल गई थी। आसपास से मेरी सारी चारपाई गायब थी और मैं एकदम हड़बड़ा के उठी कि शायद 9 बज गए या 9:30 हो गए मतलब। लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो उस टाइम बज रहे थे 6:05। तो मेरे साथ ये स्केम हो गया था। और सारी चारपाइयाँ इतनी सारी लगी हुई थी आसपास, 7-8 शायद थी, या ज़्यादा थी कम थी। तो इतनी सारी चारपाइयाँ थी और सारी गायब थी जब मैं उठी। अच्छा, ये इतनी अच्छी रोटियाँ देखें, हाथों से बेल के बड़ी कर रही हैं। और ये जो है देखें, इतनी ज़बरदस्त रोटियाँ बना रही थी और ये नाश्ते के लिए। और ये देखें साहब, सफाई सुबह जो है कर दी थी किसने? रुखसाना ने। हाँ जी, तो देखें कितने अच्छे से क्लीन किया है। और वहाँ दूर देखें बैठी हुई है ना वो जो बना रही थी, वहाँ पर प्याज व्याज काट रही है। तो ये सब सुबह आप देखें, अभी आपको अंदाज़ा होगा कि सुबह भी शुरू ही हुई है। और फ़ौरन जो है यहाँ ये काम शुरू हो गए हैं। यहाँ गाय का चारा शारा सब कट पट कर इनको दे दिया गया है। ये खा पी रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। सेहत इनकी देखें माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। और ये जो आपको ड्रम दिख रहा है ना, ये ड्रम, ये इनके अपना खेती की करने के बाद जो गंदम निकली थी, उसका ड्रम है माशाल्लाह से। इसमें गंदम मौजूद है और इनके अपने घर का होते हैं। देखिए चारपाई इतनी भारी है, कैसे रुखसाना ले जा रही है। इतनी कोई ये भारी चारपाई है कि दोनों हाथों से भी अगर मैं थोड़ी सी उठाऊँ ना तो ये उठ नहीं रही थी मेरे से। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे इनकी एक और रिश्तेदार के घर, जो कि है जो रोटी बना रही थी ना आंटी, उनकी मम्मा का घर है। और ये देखिए, ये कोई बूटी लगी हुई है इनके घर में। तो इस घर में मतलब कि भाभियाँ रहती हैं, उनकी नंदे भी हैं वो रिश्ते में, और भाभी भी लगती हैं। आपको पता नहीं, यहाँ पे इनके यहाँ बट्टे सट्टा हो जाता है। तो ये जो है बीच, ये कोई बूटी है जो इलाज में काम आती है, वो बता रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या नाम लिया था। और ये देखें माशाल्लाह से कितने नीचे लगे हुए, आप ये देखें इतने नीचे नीचे कि मतलब बिल्कुल ही कोई आपके ना घुटने में आ रहे हो, इतने नीचे थे ये। खूबसूरत तरीन माशाल्लाह से, अलग ही माहौल है यहाँ का माशाल्लाह। मेरे तो बस मुँह से यही निकले जा रहे हैं माशाल्लाह, अलग ही माहौल है। ये देखें आप, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ये आम के इनके जितने भी पेड़ थे, इन्होंने आम सब पे से उतार लिया था। और इसका भी आम जो है ये पकना बाकी था, तो इसलिए वाला लगा हुआ है। और ये भी कितने नीचे नीचे हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने डंडा लगा के इसको ऊपर किया हुआ था। इतना लदा पदा हो रहा था ये माशाल्लाह से। ये लगी हुई भिंडी, मुख्तलिफ यहाँ पे फल फ्रूट लगे हुए थे। और माशाल्लाह से आपने देखा, इस तरह से देखने में अलग ही कोई मज़ा आता है। भिंडियाँ ताज़ी ताज़ी इनके घर में देखें। तो आपने देखा पहले भी कितनी फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी। फ्रूट्स में तो मैंने आपको सिर्फ एक ही दिखाया था। अच्छा, ये देखिए नानी है, और माशाल्लाह नानी भी कर रही थी, मुझे देख देख के मुस्कुरा रही थी बड़े प्यार से। इतनी कोई क्यूट थी ये माशाल्लाह से, गबलू गबलू सी नानी थी।
और ये देखिए इस तरफ बने हुए इनके जानवर। जानवर यहाँ सबके आए हैं माशाल्लाह से। आप देखें अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, उनकी रोज़ी में बरकत दे, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। और मैं ये तोड़ती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और बहुत टाइम बाद आया है। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आया होगा कि चलो इतने टाइम बाद आया तो कुछ अच्छा देखने को मिला। और दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में कि हम और कहाँ घूमने गए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।